जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आप सभी साथी अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मुख्य टॉपिक देखने वाले हैं जो कि सीधे आपको प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग का टॉपिक क्या क्या रहेगा, जो कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर 2025, झारखंड करंट अफेयर्स 14 अक्टूबर 2025 का, भारत राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति व अर्थव्यवस्था, संस्कृति व समाज। तो दोस्तों सभी साथी देख चुके होंगे कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है। तो सभी साथी अंत तक बने रहे, और जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बताइए मेरे साथी इसका जवाब क्या होगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में गंगा वेटलैंड संरक्षण परियोजना शुरू की गई है? बताइए मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है भागलपुर, सी में है बक्सर, डी में है भोजपुर। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भागलपुर। ठीक है, गंगा वेटलैंड संरक्षण परियोजना। ठीक है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन जहां भी किसी भी साथी को दिखे तो सीधे मारना है क्या? भागलपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? बिहार सरकार ने हाल ही में हर घर रोजगार योजना किस वर्ष तक लागू करने का लक्ष्य रखा है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है 2026, बी में है 2027, सी में है 2028 और डी में है 2030। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 2027 तक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही है, मजा आ रहा है सभी साथियों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा नया विभाग खोला गया है? बताइए नालंदा विश्वविद्यालय में कौन सा नया विभाग खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए में है कृषि विज्ञान, बी में है जलवायु परिवर्तन अध्ययन, सी में है समाजशास्त्र और डी में है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है? प्रौद्योगिकी। तो क्या इसका सही जवाब होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन अध्ययन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बताइए कोई भी साथी को जरा सा भी कहीं भी कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है? बिहार की सिक्की कला, क्या है मेरे साथी? बिहार की सिक्की कला को हाल ही में किस मान्यता से नवाजा गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है जीआई टैग, बी में है यूनेस्को हेरिटेज, सी में है राष्ट्रपति पुरस्कार और डी में है राज्य गौरव सम्मान। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जीआई टैग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। इसमें क्या बोला है? पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हमसे पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं, इसका नाम बताइए 2025। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जस्टिस संजय करोल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस सुब्रमण्यम। बताइए मेरे साथी सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा जस्टिस मनोज मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? अब हम लोग देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स। क्या देखेंगे? झारखंड करंट अफेयर्स। ये सब 9 अक्टूबर के भी कुछ हम लोग यहाँ पे प्रश्न लेने का काम किए हैं, ताकि हमारे सभी साथी को कोई भी तरह का क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है। झारखंड के किस जिले में ग्रीन कोल हब विकसित करने की योजना बनी है? बताइए झारखंड के किस जिले में ग्रीन कोल हब विकसित करने की योजना बनी है? बताइए मेरे साथी। उस जिले का नाम हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर वो कौन सा जिला है जिसमें ग्रीन कोल हब बनने की परियोजना शुरू की गई है। ठीक है। तो ए में हो गया धनबाद, बी में हो गया बोकारो, सी में हो गया गिरिडीह और डी में हो गया चतरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, धनबाद। क्या होगा मेरे साथी? धनबाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है रांची विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस विषय में नया सेंटर खोला है? बताइए मेरे साथी किस विषय में नया सेंटर खोला है? अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखे ना, इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय ने किस विषय में अपना नया अध्ययन शुरू किया है, तो हम लोग उसमें देखे कि क्या था? बताइए जलवायु परिवर्तन। अब यहाँ पे क्या आएगा?
यहाँ पे ए में दिया है जनजातीय अध्ययन, बी में दिया है जल प्रबंधन, सी में दिया है डिजिटल मीडिया और डी में दिया है पर्यावरण नीति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी जनजातीय अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस योजना के तहत क्या है कृषक समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है? कृषक समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया है किस योजना के तहत? तो ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड कृषि मिशन, बी में है मुख्यमंत्री किसान योजना, सी में है किसान अधिकार योजना और डी में है झारखंड विकास पोर्टल। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा झारखंड कृषि मिशन परियोजना के तहत ये कृषक समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है? सभी साथी इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि ये सब जो भी प्रश्न देख रहे हैं सब हाल ही का प्रश्न है और सब सीधे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे साथी। एक भी क्वेश्चन को आप सभी साथी स्किप नहीं करेंगे और किन्हीं भी साथी को जरा सा भी थोड़ा सा भी कहीं भी कोई डाउट हो तो हम लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम लोग उस पर डाउट क्लास लेकर के आए। झारखंड में हाल ही में कौन सा उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्या है मेरे साथी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया? बताइए, झारखंड में हाल ही में कौन सा उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट किया गया? बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है सोहराय उत्सव, बी में है कर्मा पर्व, सी में है तीज और डी में है सरहुल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी सोहराय उत्सव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? झारखंड हेरिटेज ट्रेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है वही पूछा हमसे जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पर्यटन को बढ़ावा देना, बी में है खनन नीति सुधार, सी में है वन प्रबंधन और डी में है औद्योगिक निवेश। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड हेरिटेज ट्रेल योजना का शुरुआत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अभी 11 देखेंगे। अब हम लोग का टॉपिक आ गया भारत राष्ट्रीय स्तर का सवाल, हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है मेरे साथी? भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का संशोधित संस्करण किस वर्ष जारी किया? बताइए मेरे साथी, किस वर्ष जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2023, बी में 2025, सी में 2022 और डी में 2024। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा 2025। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देखेंगे, क्वेश्चन हम लोग 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी? इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसरो ने हाल ही में कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ए में है GSAT-25, बी में है आदित्य L1, सी में है चंद्रयान 3 और डी में है निसार। क्या है मेरे साथी? डी में निसार है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। GSAT-25 को हाल ही में इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में भारत का कौन सा राज्य हाल ही में सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर पहुंचा? बताइए, भारत का कौन सा राज्य, हमसे क्या पूछा जा रहा है? उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है जो सौर ऊर्जा क्षमता में शीर्ष पर पहुंचा है। तो ए में है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है तमिलनाडु और डी में है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर आईएमएफ के अनुसार कितनी अनुमानित की गई है? बताइए मेरे साथी, कितनी अनुमानित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए में है 6.1%, बी में है 6.5%, सी में है 5.8% और डी में है 7.0%। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 6.1%। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखिए, केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया 3.0 किस वर्ष तक लागू करने की घोषणा की है? बताइए मेरे साथी,
डिजिटल इंडिया 3.0 किस वर्ष तक लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन में देखिए 2026, 2025, 2027 और 2028। तो कब तक लागू करने की योजना है मेरे साथी? तो ये योजना है 2026 तक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सवाल देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो सवाल है हमारे यहाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी सवाल को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आइए, इसमें क्या बोला है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? बताइए किस देश के साथ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांस, बी में है रूस, सी में ऑस्ट्रेलिया और डी में है जापान। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फ्रांस के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, इसमें क्या बोला है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं बैठक कहां आयोजित हुई? बताइए उस जगह का नाम पूछा जा रहा है हमसे जहां पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वां बैठक हुआ है। ठीक है, 80वां बैठक हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए में न्यूयॉर्क, बी में है जिनेवा, सी में है वियना, मतलब वियना नहीं, मतलब वियतनाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है मिस्टेक से वियना। डी में क्या है? पेरिस। डी में क्या है? पेरिस। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, न्यूयॉर्क में हुआ। ठीक है, न्यूयॉर्क में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, इसमें क्या बोला गया है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना? बताइए हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया सदस्य बना? तो ऑप्शन नंबर ए में है सऊदी अरब, बी में अर्जेंटीना, सी में है मिस्र और डी में है तुर्की। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ब्रिक्स का सदस्य अभी हाल ही में बना है मेरे साथी सऊदी अरब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? बताइए 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेटा थनबर्ग, बी में है व्लादिमीर जेलेंस्की, सी में है एंटोनियो गुटेरस और डी में है मलाला यूसुफजई। इसे मिला 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार, ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ग्रेटा थनबर्ग को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? G20 की 2025 बैठक किस देश में हुई? G20 की 2025 बैठक किस देश में हुई? वह देश का नाम बताना है आप सभी साथियों को। तो ऑप्शन नंबर ए में है ब्राजील, बी में है भारत, सी में इंडोनेशिया, डी में इटली। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ब्राजील में हुई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में आइए। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? नए लोकसभा सत्र का आरंभ किस तारीख को हुआ? किस तारीख को हुआ नए लोकसभा सत्र का आरंभ? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 8 अक्टूबर 2025, बी में है 6 अक्टूबर 2025, सी में है 10 अक्टूबर 2025 और डी में है 5 अक्टूबर 2025। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 अक्टूबर 2025। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन आ गया है राजनीति व अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन देखा है ये भी क्या था? राजनीति व अर्थव्यवस्था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे क्या बोला गया है। इसमें बोला जा रहा है वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी नई डिजिटल मुद्रा परियोजना शुरू की है? बताइए किस डिजिटल मुद्रा परियोजना शुरू की है मेरे साथी? तो ऑप्शन नंबर ए में है ई रुपए 2.0, बी में है भारत पे, सी में है रुपए ग्लोबल, डी में है डिजिटल क्वाइन। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ई रुपए 2.0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? भारत की बेरोजगारी दर सितंबर 2025 कितनी दर्ज की गई है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 7.1%, बी में 6.4%, सी में है 8.2% और डी में 5.9%। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7.1% सितंबर 2025 तक ये दर्ज की गई है। ठीक है, 7.1%। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। इसमें क्या बोला गया है? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बना है? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर ए में है आर नागराजन, बी में है बी के दत्ता, सी में है राकेश मोहन और डी में है अमिताभ कांत। डी में क्या है मेरे साथी? अमिताभ कांत। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आर नागराजन। आर नागराजन नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष बने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा है, बताइए। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा है। और सभी साथी कमेंट में बताएंगे कि रेपो रेट मतलब क्या होता है, किस ब्याज पर लगने वाला जो हम लोग का जो ब्याज होता है, किस तरह के पैसों पर लगने वाला जो ब्याज है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। उस पर सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिर आप लोग इसका क्या मतलब समझते हैं, तभी हम लोग अगला क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। आरबीआई ने हाल ही में रेपो रेट पर कितने प्रतिशत पर रखा है, बताइए। रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर रखा है वो हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 6.5%, बी में 6.75%, सी में 6.25% और डी में 6%। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 6.50% पर रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। हम लोग का शुरू हो जाएगा संस्कृति व समाज। संस्कृति और समाज से संबंधित हम लोग प्रश्नों को यहाँ देखने का काम करेंगे मेरे साथी। 26 में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला उत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मिथिला उत्सव 2025 कहाँ पे हुआ मेरे साथी, वो हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में मधुबनी, बी में पटना, सी में दरभंगा और डी में सीतामढ़ी। तो ये हुआ है आपका मधुबनी में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला जा रहा है? झारखंड लोक कला अकादमी ने हाल ही में किस कलाकार को सम्मानित किया है? झारखंड लोक कला अकादमी, बताइए अभी हाल ही में किस कलाकार को सम्मानित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मंजू सोरेन, बी में हेमंत कुमार, सी में सुष्मिता लकड़ा और डी में है जयंत उराव। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी मंजू सोरेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? बिहार में किस लोक नृत्य को राज्य सांस्कृतिक प्रतीक घोषित किया गया, बताइए। बिहार में किस लोक नृत्य को राज्य सांस्कृतिक प्रतीक घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है झिझिया, बी में है विदेशिया, सी में है जट जटिन और डी में है सोहर। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, झिझिया को राष्ट्रीय राज्य सांस्कृतिक प्रतीक घोषित किया गया है। ठीक है, राज्य सांस्कृतिक प्रतीक घोषित किया गया है झिझिया नृत्य को। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। 2025 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी घोषित हुआ, बताइए। 2025 में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को क्रिएटिव घोषित हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में है जयपुर, बी में है भोपाल, सी में है चेन्नई, डी में है पटना। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी, बताइए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भोपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। सभी साथी इसका जवाब बताइए। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 किसे मिला, बताइए। उस व्यक्ति का नाम हमसे पूछा जा रहा है। उस व्यक्ति का नाम मेरे साथी पूछा जा रहा है कि आखिर किन्हें मिला। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब ये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है तो किसी महिला को ही मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए डॉक्टर सीमा त्रिपाठी, बी में किरण बेदी, सी में है निर्मला सीतारमन और डी में है आशा देवी। उसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर सीमा त्रिपाठी को दिया गया। तो बताइए सभी साथियों को आज का सेशन कैसा लगा? आप लोगों को क्लास अगर मेरे साथी पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी साथी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये काफ़ी वीडियो से सहायता मिलेगा और उनकी तैयारी मजबूत होगी। दोस्तों आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आप सभी साथी को क्लास कैसा लगा और आप सभी साथी अब नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पर करंट अफेयर चाहते हैं। तो दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि आप सभी साथी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।